ओ पंची विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षोडशो अध्याय। आज 16वां अध्याय आरंभ कर रहे हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रश्न प्रस्तुत करने की अपनी विशिष्ट शैली है। पहले वे प्रकरण की विशेषताओं का उल्लेख करते हैं जिससे पुरुष उसकी ओर आकर्षित हो, और उसके पश्चात वे उस प्रकरण को स्पष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए कर्म को ले लो। उन्होंने दूसरे अध्याय में ही प्रेरणा दी कि अर्जुन कर्म कर। तीसरे अध्याय में उन्होंने इंगित किया कि निर्धारित कर्म कर। अब सवाल है कि निर्धारित कर्म है क्या? तो बताया यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। फिर उन्होंने यज्ञ का स्वरूप ना बताकर पहले बताया कि यज्ञ आया कहां से और देता क्या है। फिर चौथे अध्याय में 13-14 विधियों से यज्ञ का स्वरूप स्पष्ट कर दिया, जिसको करना कर्म है। यहाँ कर्म स्पष्ट होता है जिसका शुद्ध अर्थ है योग चिंतन या आराधना कह लीजिए, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो मन और इंद्रियों की क्रिया से संपन्न होता है वो कर्म, वो आराधना। इसी प्रकार उन्होंने अध्याय 9 में दैवी और आसुरी संपत्ति का नाम लिया, सिर्फ नाम लिया, उनकी विशेषताओं पर बल। मुझे तुच्छ कहकर पुकारते हैं, हूं तो मैं भी मनुष्य शरीर के आधार वाला, क्योंकि मनुष्य शरीर में तो मुझे ये स्थिति मिली है। किंतु आसुरी स्वभाव वाले, मूढ़ स्वभाव वाले मुझे नहीं भजते, जबकि दैवी संपत्ति से युक्त भक्त जन अनन्य श्रद्धा से मुझे उपासते हैं। किंतु इन संपत्तियों का, जो ये दैवी संपत्ति है, इन संपत्तियों का स्वरूप, ये दैवी संपत्ति क्या है, उनका गठन अभी तक नहीं बताया गया। अब 16 में योगेश्वर दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, उनका स्वरूप स्पष्ट करने जा रहे हैं, जिनमें प्रस्तुत है पहले दैवी संपत्ति के लक्षण। पहला श्लोक ले रहे हैं। श्री भगवानुवाच अभयं तत्व संशुद्धिर् ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम्। भगवान पहले दैवी संपत्ति के लक्षण गिना रहे हैं, जिसमें है भय का सर्वथा अभाव, पहला दैवी संपत्ति। दूसरा अंतःकरण की शुद्धता। तीसरा दैवी गुण तत्व ज्ञान के लिए ध्यान में दृढ़ स्थिति और लगातार लगन। चौथा क्या है? सर्वस्व का समर्पण। पांचवा दैवी गुण है इंद्रियों का भली प्रकार दमन। नंबर 6 यज्ञ का आचरण। यज्ञ का आचरण मीन्स जैसा स्वयं श्री कृष्ण ने अध्याय 4 में बताया है। क्या बताया था अध्याय 4 में? यज्ञ करना है तो संयमाग्नि में हवन, इंद्रियाग्नि में हवन, प्राण अपान में हवन और अंत में ज्ञान अग्नि में हवन। क्या अर्थ है इसका? आराधना की प्रक्रिया, अर्थात आराधना की प्रक्रिया।
जो केवल मन और इंद्रियों की अंतः क्रिया से संपन्न होती है। तिल, जौ, वेदी इत्यादि सामग्रियों से होने वाले यज्ञ का इस गीतोक्त यज्ञ से कोई संबंध नहीं है। श्री कृष्ण ने ऐसे किसी कर्मकांड को यज्ञ नहीं माना। ये छठे दैवी संपत्ति का, दैवी लक्षण का जो यज्ञ का आचरण था, उसके बारे में ये थोड़ा सा बताया कि यज्ञ संयमाग्नि, इंद्रियाग्नि, ज्ञानाग्नि इत्यादि, ना कि कोई तिल जौ जलाने वाला यज्ञ। नंबर 7 पे दैवी गुण आ रहा है स्वाध्याय, जो हम कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, अर्थात, लेकिन ये पुस्तक का स्वाध्याय है। असली स्वाध्याय से भगवान कृष्ण का तात्पर्य है स्वस्वरूप की ओर अग्रसर कराने वाला अध्ययन, स्वयं का अध्ययन, हमारे स्वस्वरूप की ओर जो हमें ले जाए। स्वस्वरूप हमारी आत्मा है, ऐसा अध्ययन जिसमें आ जाता है तप और मन सहित इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप ढालना, ये है स्वाध्याय। जब मन को हम इष्ट के अनुरूप ढालेंगे तभी तो स्व तक पहुंचेंगे, अपनी आत्मा तक गति होगी, उसकी ओर हम अग्रसर हो पाएंगे। और इसके बाद है आर्जवम, 8वां दैवी सप्तक। ये 26 तक चलेंगे दैवी गुण जो गिनाए हैं भगवान ने, अभी ये 8वां आ रहा है। शरीर और इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता, कहते ना सिंपल एंड नेचुरल। वो क्या कहते हैं भगवान? बी क्लीन नॉट क्लेवर। बी क्लीन, अंदर से सरल होना, क्लीन होना मतलब सरल होना। ये इसको संस्कृत में आर्जवम कहते हैं। अगला श्लोक ले रहे हैं। अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागः शांतिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् हीरचापलम्। अहिंसा, अब ये जो हमने एक अहिंसा का अर्थ सुना हुआ है, किसी को नहीं मारना, यहाँ पे अहिंसा का अर्थ है आत्मा का उद्धार। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवान, आत्मा के उद्धार के पॉइंट को। आत्मा को अधोगति में पहुंचाना, नीचे की योनि में पहुंचाना ही हिंसा है। श्री कृष्ण कहते हैं यदि मैं सावधान होकर कर्म में न बरतूं तो इस संपूर्ण प्रजा का, लोगों का हनन करने वाला, उनको मारने वाला, उनकी हत्या करने वाला बनूं और वर्ण संकर का करता हूं। वर्ण संकर में आत्मा का अधोगति में जाना, तो उसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ जाएगी यदि मैं सावधान होकर कर्म में ना बरतूं। और आत्मा का जो शुद्ध वर्ण है वो क्या है? परमात्मा। और वर्ण संकर क्या है? यदि आत्मा प्रकृति में भटकती है, संसार में भटकती है, तो वही वर्ण संकर है। कह रहे कि आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा और उसी का प्रकृति में भटकना है वर्ण संकर। आत्मा की हिंसा है और आत्मा का उद्धार ही अहिंसा है। अहिंसा को भगवान बहुत अच्छे से समझा रहे हैं यहाँ पर। आत्मा का उद्धार ही अहिंसा है। 10वां दैवी संपत्ति सत्य, इसको भी भगवान थोड़ा खोल के बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, ध्यान देंगे हम। सत्य का क्या मतलब है? क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके हमने अपने जीवन में आम अर्थ सुने हुए होते हैं, तो यहाँ बता रहे हैं भगवान सत्य का अर्थ है यथार्थ। सत्य का अर्थ यथार्थ और प्रिय भाषण नहीं है कि जैसा है वैसा बोल दिया, जिसको प्रिय लगे वैसा बोल दिया। वो आप भगवान कह रहे हैं आप कहते हो कि ये वस्त्र हमारा है, तो क्या आप सच बोल रहे हैं? अरे इससे बड़ा झूठ और क्या होगा? क्योंकि जब शरीर आपका नहीं है, नश्वर है, तो इस शरीर को जिस वस्त्र से तुम ढांकते हो वो कैसे आपका हो गया? और आप कहते हो ये वस्त्र मेरा है। तो ये सत्य की बात समझा रहे हैं भगवान के। सत्य से क्या मतलब है? वस्तुतः सत्य का स्वरूप योगेश्वर ने स्वयं बताया है। क्या बताया सत्य का स्वरूप? अर्जुन, सत्य वस्तु का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं है। और तीनों कालों में किसका अभाव नहीं है? वो सत्य तत्व, वो सत्य वस्तु क्या है? ये आत्मा ही सत्य है। तो यहाँ जब गीता हमने शिरोधार की है, तो हमें आज सत्य का ये मीनिंग अपने हृदय में रखना है, सिर पे धारण करना है कि आत्मा ही सत्य है, यही परम सत्य है। और इस सत्य पर दृष्टि रखना, ये सत्य का जो
दैवी संपद बताई, इसका अर्थ लेकर के जीवन में इसको ढाल, इस पर दृष्टि रखना सदैव। अगला दैवी संपद आ रहा है, क्रोध का ना होना, 11वां। क्रोध का ना होना। 12वां, सर्वस्व का समर्पण। मेरा क्या लागे, मेरा तो कुछ नहीं है, जब ये शरीर ही मेरा नहीं है तो बाकी सब भी उस प्रभु की दी हुई अमानत है, उसकी कृपा है, सब समर्पण कर दिया उनके चरणों में। 13वां है, शुभ और अशुभ सभी कर्म फलों का त्याग। कर्म तो हमसे होंगे ही ना, लेकिन फल पे हमारी दृष्टि नहीं होगी, फल को त्याग के हम जीवन में चलते हैं, ये भी एक दैवी संपद है। 14वां है, चित्त की चंचलता का सर्वथा अभाव। चित्त बहुत चितवना करता है, कभी कुछ दिखाता है, कभी कुछ दिखाता है, 30-30 साल पुरानी बात को लाके सामने खड़ा कर देता है, ये चित्त का काम होता है, ये ना चले, इससे हमें ऊपर उठना है, स्थिति ऐसी बनानी है। 15वां, लक्ष्य के विपरीत। लक्ष्य क्या है? परम सत्य, परमेश्वर, उसके विपरीत कोई भी काम हमसे ना हो, कोई भी निंदित काम, लक्ष्य के विपरीत निंदित कार्यों को ना करना। वो तो खुद से ही साधक को समझ में आता है, बताने की जरूरत नहीं। 16वां है, संपूर्ण प्राणियों में दया भाव। खाली मनुष्यों में नहीं, पशु पक्षी सबके लिए दया भाव। सबके अंदर आत्मा तो एक ही है ना, इसलिए। 17वां, इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का अभाव। अब देखो, इंद्रियों का विषयों से संयोग तो होता ही है, जबान पे रसगुल्ला रखा, उसकी मिठास आई, खा लिया, लेकिन आसक्ति का अभाव। इंद्रिय का विषय से संयोग तो हुआ, होने पर भी उसमें आसक्ति ना हो, तो वो क्या होगा? आज खा लिया, मिला तो अब कल भी मिले, ये भाव का अभाव, ये नहीं हो, ये हो गया आसक्ति का भाव। या अभी एक खाया तो एक और मिल जाए, ये भी आसक्ति हो गई। आज खाया तो कल भी मिले, 4 दिन बाद भी मिले, ये आसक्ति है, इसका भाव करना चाहिए। 18वां है कोमलता, सख्त हृदय का नहीं बनना साधक को। और 19वां है, अपने लक्ष्य से विमुख होने में लज्जा। हमारा लक्ष्य क्या है? स्वस्वरूप की प्राप्ति। अब हम उससे विमुख हो जाएं, आज ईश्वर कृपा से हम इस रास्ते पर आए हैं, धीरज को खो दें या प्रकृति की परेशानियों में फंस के हम विमुख हो जाएं, तो उसमें हम छोड़ दें सत्संग, ज्ञान का रास्ता छोड़ दें, या हम थक गए, बहुत कुछ मिला नहीं, तो उसमें हमें लज्जा महसूस होनी चाहिए। व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव। इंसान देख सकता है सारे दिन में वो कितना टाइम वेस्ट करता है व्यर्थ की चेष्टाओं में, जो काम की करने की जरूरत नहीं है, जो बात करने की जरूरत नहीं है, वो भी दैनिक दिनचर्या में देखो कुछ ऐसा हो रहा है, तो उससे अपने को ऊपर करने की का पुरुषार्थ करता है साधक। ये दैवी संकल्प। तीसरा श्लोक, तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीं अभिजातस्य धारत। 20 हो गए थे। 21 तेज। महापुरुषों को देखा है या कभी भगवानों की फोटो देखो तो उनके चारों तरफ एक तेज होता है, तो जब हम साक्षात महापुरुषों को देखते हैं तो उनके फेस पर एक तेज होता है, एक ऑरा उनका तेज जो एकमात्र ईश्वर में है। उस तेज, उसके तेज से जो कार्य करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल महात्मा बुद्ध का बता रहे हैं, ये तेज कैसे वर्क करता है। महात्मा बुद्ध की दृष्टि पड़ते ही अंगुलीमाल के विचार बदल गए। वो तो खूंखार था, जिसको भी देखता था उसको मार देता था, लेकिन जब महात्मा बुद्ध सामने आए तो उसका भी हृदय परिवर्तित हो गया। ये कैसे हुआ? ये महात्मा बुद्ध के उस तेज का ही परिणाम था, जिससे कल्याण का सृजन होता है, जो बुद्ध में था। यदि मनुष्य में तेज विकसित होता चला जाता है तो जो भी उसके आसपास आते हैं उनमें क्या होता है, उनका कल्याण होना शुरू हो जाता है। 22वें नंबर पर आ रही है दैवी संपद, क्षमा। दुनिया में सबसे ही गलतियां होती हैं, हमसे भी होती हैं। क्षमा भाव, छोड़ते चले, लेट गो करते चले। 23 नंबर पर धैर्य। कितनी भी बड़ी बात आती जाए, आएंगी ही, धीरज नहीं खो, डटे रहो मैदान में। मालिक के हुक्म से जो होगा ठीक होगा।
हम मन नहीं चलाए। 24वां शुद्धि, बाहर भीतर की शुद्धि, बाहर से भी शुद्धि, वस्त्रों की, शरीर की, भीतर से विचारों की, अंतःकरण की शुद्धि। 25वां किसी में भी शत्रु भाव का ना होना। अरे मेरा शत्रु कोई हो भी क्यों, मुझे कुछ चाहिए नहीं, जो मेरी जरूरत होगी वो तो अपने आप परमात्मा पूरी करते हैं, तो कोई मेरा शत्रु क्यों हुआ। दूसरा, शत्रु भाव ना हो इसके लिए मेरी तो सबसे मित्रता है। जब मेरे सब अपने प्यारे हैं, पूरी सृष्टि, तो खत्म हो गया ना शत्रु भाव, उसके लिए भी कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लास्ट दैवी संपदा आ रही है 26वां, अपने में पूज्यता के भाव का सर्वथा अभाव। मनुष्य थोड़ा भी उठ जाता है, ज्ञानी हो जाता है या ज्यादा शुद्धता की तरफ बढ़ता है, तो अपने में फलक महसूस करता है, तो फिर पूज्यता का भाव नहीं होना चाहिए। कोई तुम्हारी ऊंचाई देख के तुम्हारी पूजा करे या तुम्हारी महिमा करे, तो उससे अपने को ऊपर रखे चलना। सर्वथा भाव बताया, ये तो पूज्यता के भाव का सर्वथा भाव, के कोई मुझे बड़ा या अच्छा समझे। ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपद को प्राप्त पुरुष के लक्षण। इस प्रकार कुल 26 लक्षण बताए, जो सबके सब तो साधना में परिपक्व अवस्था वाले पुरुष में संभव है, लेकिन थोड़े थोड़े आंशिक रूप से आप में भी निश्चित हैं, तथा जिनमें बहुत ज्यादा आसुरी संपद है ना, आसुरी संपद से आप लाभित मनुष्यों में भी ये गुण है, लेकिन उन मनुष्यों में ये दैवी गुण जो है ना वो सोए हुए। आसुरी संपद से आप लाभित मनुष्यों में भी ये गुण है, किंतु उनमें ये गुण प्रसुप्त रहते हैं, सोए रहते हैं। तभी तो घोर पापी को भी कल्याण का अधिकार है। गीता कहती ना, पापी से भी पापी मेरे मार्ग का अनुसरण कर सकता है और फल पा सकता है, मुझ तक पहुंच सकता है। अब अगले श्लोक में आसुरी संपद के प्रमुख लक्षण बताते हैं। दंभो दर्पो विनाशमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। हे पार्थ, अब यहाँ आसुरी संपद में 6 पॉइंट है। नंबर 1, पाखंड, जो आप नहीं है वो बन के दिखा रहे हैं, चोर बन के साधु दिखाए। घमंड, कुछ शुद्धता आ गई तो थोड़े ऊपर उठ के उसका घमंड हो गया, कोई धन आ गया, यश आ गया, पद आ गया तो घमंड हो। अभिमान, घमंड और अभिमान में भी थोड़ा सा फर्क है। घमंड में इंसान चूर चूर होके ना कहते हैं, घमंड में चूर चूर हो गया, ज्यादा ही नशा चढ़ जाता है। क्रोध, तीसरा अभिमान था, चौथा क्रोध, बात बात पे की इच्छाएं अंदर में क्रोध होना, तब पूरी नहीं हुई तो क्रोध हो गई तो और हो, उसमें लोभ आ गया, जो रुकावट बने उससे क्रोध आता है। 5वां है कठोर वाणी, ये आसुरी संपत्ति के नारे। सख्त नहीं बोलना, सख्त बोलना एक आसुरी संपत्ति। और अज्ञान, ये तो बड़े में बड़ा आसुरी संपत्ति है। मीन्स देह अध्यास, संसार को सत्य समझना, ये सब आसुरी संपत्ति को प्राप्त पुरुष के लक्षण हैं। दोनों संपदाओं का कार्य क्या है, दैवी संपद और आसुरी संपद का। अगला श्लोक, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय तुरीमता मा शुचः संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। इन दोनों प्रकार की संपदाओं में से दैवी संपद तो विमोक्षाय माना विशेषकर मोक्ष के लिए है, और आसुरी संपद बंधन के लिए मानी गई है। हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि दैवी संपदा को तू प्राप्त हुआ है, विशेष मुक्ति को प्राप्त होगा, अर्थात तू मुझे प्राप्त होगा। तो ये संपदाएं रहती कहाँ हैं? क्वेश्चन उठता है, ये संपदाएं कहाँ रहती हैं? द्वौ भूत सर्कौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के स्वभाव 2 प्रकार के होते हैं, देवों के जैसा और असुरों के जैसा।
जब हृदय में दैवी संपत्ति कार्य रूप ले लेती है तो मनुष्य ही देवता है, और जब आसुरी संपत्ति का बाहुल्य हो तो मनुष्य ही असुर है। सृष्टि में बस ये दो ही जातियां हैं। अब चाहे वो अरब देश में पैदा हुआ हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी पैदा हुआ हो, बशर्ते है इन दो में से ही एक। अभी तक देवों का स्वभाव ही विस्तार से कहा गया, अब असुरों के स्वभाव को मुझसे विस्तार पूर्वक सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरः, न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। हे अर्जुन, असुर लोग कार्यम कर्म जिसकी चर्चा, जिसका संदेश भगवान ने गीता में दिया, उसमें प्रवृत्त होने और अकर्तव्य कर्म से निवृत्त होना भी नहीं जानते। जो नहीं करने योग्य है उसको किए जाते हैं, उनसे छूटते नहीं है, कार्यक्रम में लगते नहीं है, जो असुर प्रवृत्ति के लोग। इसलिए उनमें ना शुद्धि रहती है और ना उनका कोई आचरण ही होता है, ना सत्य ही रहता है। उन पुरुषों के विचार कैसे होते हैं, देखिए अगले श्लोक में, असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं जगत आश्रय रहित है, मना परमात्मा नाम की किसी चीज को नहीं मानते, इसका कोई आश्रय नहीं है, जगत सर्वथा झूठा है और बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से बन गया है, इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए है, इसके सिवाय और क्या है। ऐसा ये असुर स्वभाव वाले लोग सोचते हैं। और क्या सोचते हैं आगे, एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः प्रभयन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। इस मिथ्या दृष्टिकोण से चलने के कारण, ये जो बताया मिथ्या दृष्टिकोण, इसका अवलंबन सहारा लेने से जिनका स्वभाव नष्ट हो चुका है, ऐसे मंदबुद्धि अपकारी क्रूर कर्मी लोग केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरं दंभमान मदान्वितः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राह्यान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। ऐसे जो मनुष्य है ना, वे दंभ मीन्स दिखावा करना, कुछ उनके पास है उसका दिखावा करना, वो दंभ हो गया। पाखंड और दंभ में थोड़ा सा फर्क है, पाखंड में आप कुछ है भी नहीं और वो बन के दिखा रहे, दंभ में जो आपके पास है उसका दिखावा कर रहे हैं आप। वे मनुष्य दंभ, मान और मद है ना, अभिमान आ गया उसके मद में, नशे में से युक्त हुए किसी भी प्रकार पूर्ण ना होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर, ऐसी ऐसी कामनाओं का आश्रय लेके चलते हैं जीवन में जो किसी भी प्रकार पूरी नहीं हो सकती, और अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके, क्योंकि अज्ञान में बैठे हुए हैं, तो ऐसे ऐसे सिद्धांतों को का पालन करते हैं, आचरण करते हैं, जिससे उनके जो कर्म है वो कैसे होते हैं, अशुभ होते हैं। अज्ञान से, क्योंकि ज्ञान लिया नहीं, अज्ञान से उल्टी सीधी बातें दिमाग में भर के ग्रहण करके अशुभ और भ्रष्ट व्रतों से, भ्रष्ट संकल्पों से युक्त हुए वे लोग संसार में बरतते हैं। वे व्रत भी करते हैं किंतु भ्रष्ट है, संकल्प तो करते हैं लेकिन कैसे संकल्प करते हैं, भ्रष्ट संकल्प, इसलिए वो गिरे हुए माने जाते हैं। चिंताम परिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। वे अंतिम श्वास तक पूरी जिंदगी उनकी कैसे निकल जाती है, अनंत चिंताओं को लिए रहते हैं, क्योंकि वो ऐसे ऐसे कामनाओं को लेकर बैठे हैं जो कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। तो नेचुरली वो मरने दम तक, उनकी अंतिम श्वास तक चिंताएं घिरे रहती हैं, उनको चिंताओं को लिए रहते हैं और विषयों को भोगने में तत्पर रहते हैं। क्यों? कि वो कहते हैं, उनका विश्वास है बस इतना ही तो आनंद है,
ये भोगा, ये किया, बस यही तो जीवन है, ऐसा वो मानते हैं आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग। उनकी मान्यता क्या रहती है कि जितना हो सके भोग संग्रह करो, इसके आगे कुछ नहीं है, खाओ पियो मौज उड़ाओ, ऐसा वो विश्वास करते हैं, क्योंकि कहते हैं इसके बाद कुछ है ही नहीं। आशा पाश शतैर्बद्धः काम क्रोध परायणः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। इस प्रकार से आशा रूपी सैकड़ों फांसियों से, अरे एक ही फांसी से लोग मर जाते हैं, यहाँ ऐसे लोग सैकड़ों फांसियों से बंधे होते हैं और काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों की पूर्ति के लिए वो क्या करते हैं, अन्याय पूर्वक भी धन आदि बहुत से पदार्थों को इकट्ठा करने की चेष्टा करते हैं। अतः धन के लिए वे रात दिन कैसे कदम उठाते हैं, असामाजिक गलत गलत कदम उठाया करते हैं। और फिर कहते क्या है, आगे कहते हैं इदं मत्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। और सोचते हैं कि मैंने आज ये पा लिया, इस मनोरथ को प्राप्त, अब और इस मनोरथ को प्राप्त करूंगा, मेरे पास आज इतना धन है और फिर कभी इतना हो जाएगा, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और क्या कहते हैं, असौ मया हतः शत्रुर् हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धो अहं बलवान सुखी। और कहते हैं वो शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा, मैं ही ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं ही सिद्धियों से युक्त हूँ, बलवान हूँ और सुखी हूँ। आज्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान करूंगा, मुझे हर्ष होगा। इस प्रकार के अज्ञान से ऐसे आसुरी स्वभाव वाले लोग विशेष रूप से मोहित रहते हैं। क्या यज्ञ दान भी अज्ञान है? इस पर भगवान ने अध्याय 17 में स्पष्ट किया है, दान यज्ञ इत्यादि पर। इतने पर भी ये आसुरी स्वभाव वाले लोग नहीं रुकते, बल्कि अनेक भ्रांतियों के शिकार रहते हैं। इस पर कहते हैं अगला श्लोक अगली बार लेंगे। आज इतना ही। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम।